हाय, आई एम प्रतिभा सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं जैसे JRF, PSU, GATE एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूँगी। और इस चैनल में मैं जो टेक्निकल वैकेंसी आती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं देती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक है सर्किट एलिमेंट्स इन नेटवर्क थ्योरी। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले करवा चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ करेंट? करेंट क्या होता है? करेंट मीन्स ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट इन अ सर्किट टू अनदर इज डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक करेंट। मीन्स आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम करंट कहते हैं, और हिंदी में बोल सकते हैं चार्ज के बहने की दर को हम करंट बोलते हैं। ओके, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शनल बाउंड्रीज। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है आ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल डज नॉट कंस्टिट्यूट a करंट अनलेस देयर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज विथ टाइम। देखिए, इसमें जो होता है मेटालिक वायर है, ये देखिए, ये जो थर्ड पॉइंट है उसका ये डायग्राम है। इसमें जो मेटालिक वायर होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट में, मतलब अनदर पॉइंट में मूव कर रहे हैं, A to B में मूव कर रहे हैं। और ये देखिए डायग्राम में ये जो रेड है ये फ्री इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री चार्ज है, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, आप इक्वेशन के थ्रू भी आप करंट को समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन इक्वेशन फॉर्म द करंट होता है I इक्वल टू डी क्यू अपॉन dt। ओके, ये d है। ओके, ये होता है इक्वेशन फॉर्म में, इसे हम करंट बोलते हैं। और यहाँ जो होता है q, उसकी यूनिट कूलाम होती है, और जो t है उसका यूनिट सेकेंड होता है। ये देखिए, इफ़ द चार्ज q इज़ गिवन इन कूलाम एंड द टाइम t इज़ मेजर्ड इन सेकेंड, द करेंट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर। जो करेंट होता है उसे हम एम्पियर में ही मेजर क्यों करते हैं? बिकॉज जो इसके इन्वेंटर थे, वो इन्वेंटर का नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। ओके, ये याद रखिएगा, एंड्रे मैरी एम्पियर इसके इन्वेंटर थे, इसलिए हम करंट को एम्पियर से मेजर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा करंट क्या होता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, जैसे कि सर्किट में जब करंट दिया होता है तो उसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि सपोज दो करंट एक सर्किट में लगे हैं पैरेलल फॉर्म में। ओके, पैरेलल में लगे हैं, ये करंट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये पैरेलल में लगे होंगे तो ये ऐड हो जाते हैं। ओके, I1 प्लस I2 हो जाते हैं, I1 ये I2। और यही जब अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे, सपोज ये एक ऐसे लगा है और एक ऐसे लगा हुआ है सर्किट में, पैरेलल फॉर्म में ही। ओके, तो ये क्या होगा, I1 माइनस I2 हो जाएगा। I2 माइनस I1 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है करंट किसका ज़्यादा फ्लो हो रहा है। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फ्लो हो रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो उससे माइनस हो जाएगा कम वाला करंट। ओके, ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, सर्किट सॉल्व करने आपको हेल्प मिलेगी। 1 एंड सेकेंड और भी मैं बताती हूँ। देखिए, अब जब सीरीज़ में होंगे करंट, सीरीज़ में करंट होगा, सपोज ऐसे करंट हैं सीरीज़ में फ्लो हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ क्या होगा, जो I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा। ओके, I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा, ये थर्ड पॉइंट है। और जब आपका करंट, एक मिनट, जब एक सीरीज़ में एक रजिस्टर के साथ करंट कनेक्ट होगा तो इसको सर्किट जब हम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ हम करंट को फाइंड आउट करेंगे, जो रजिस्टर कनेक्ट होगा उसे निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, उसकी वैल्यू नहीं लेते हैं हम, सिर्फ हम करंट की वैल्यू लेंगे जब करंट के साथ सीरीज़ में जब रजिस्टर होगा तब। ओके, और जब वोल्टेज सीरीज़ में होगा तो क्या करेंगे, देखिए, जब वोल्टेज में होगा माइनस प्लस। ओके, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया।
तो इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होता है उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ करंट को लेते हैं। ओके, ये करंट, ये सॉल्व होगा सर्किट, तो ये सिर्फ हम एम्पियर को लेंगे, मतलब मीन्स करंट लेंगे। ये आपको कुछ 5 पॉइंट में इंपॉर्टेंट बताई हूँ, पहले वाला 4th पॉइंट था, ये 5 पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं जब हम सर्किट सॉल्व करते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं वोल्टेज क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ वोल्टेज? वोल्टेज एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक ये फोर्स का काम करता है। ये जो करंट होता है उसे पुश करता है, उसे फोर्स करता है आगे बढ़ने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि जब हम बोलते हैं हमें करंट लग गया, तो करंट नहीं लगता, वो वोल्टेज होता है। क्योंकि जब तक सर्किट में मतलब वोल्टेज ही करंट को पुश करता है, वो फोर्स करता है कि वो आगे बढ़े, मूव करे। जैसे कि ये जो वोल्टेज होता है ये जनरेट होता है पावर स्टेशन में, और ये डीसी फॉर्म में होता है, जो हमारे घर तक पहुंचता है उसे कन्वर्ट किया जाता है, जो एसी फॉर्म में हमारे घर में आता है। और ये करंट को पुश करता है, ये करंट को पुश करता है जो हमारे घर में जो आता है वो वोल्टेज के थ्रू ही आता है। ओके, और ये मतलब थ्योरी से ये ऐसे देख लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ। और थ्योरी में ऐसे देख सकते हैं आप, अगर देख सकते हैं, टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ओके, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, इट्स कंपलसरी फॉर वोल्टेज। ओके, और जो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसे जो प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वोल्टेज मतलब जो ये होता है सर्किट एक्सटर्नल फोर्स जो प्रोवाइड करता है, कराते हैं वोल्टेज में, वो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। उसके थ्रू ही हमारा करंट आगे बढ़ता है, नहीं तो वो आगे मूव ही नहीं करेगा। ओके, हमें फिर करंट नहीं मिलेगा। इसलिए वोल्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा, हमें वोल्टेज लगता है, करंट नहीं लगता है। क्योंकि अगर सर्किट में वोल्टेज ही नहीं होगा तो वो कुछ मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे फोर्स मिलेगा ही नहीं, तो वो करंट मतलब नहीं कर पाए, वो करंट मतलब हमारे सर्किट में वो जाएगा नहीं, तो हमारी सर्किट वर्क नहीं कर पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पानी भरते हैं, तो हम उसके लिए ऑन करते हैं, मोटर ऑन करते हैं, तो हमारा जो टंकी ऊपर होता है उसमें पानी भर जाता है। उसमें क्यों भर जाता है? क्योंकि उसमें एक फोर्स होता है, एक फोर्स वर्क करता है। ओके, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होती है, जिसकी वजह से एक मतलब वाटर भी फ्लो होता है। एक वाटर भी ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर वर्क करता है। ओके, आई होप आपको वोल्टेज समझ में आया होगा। ओके, आप वोल्टेज को इक्वेशन फॉर्म में भी समझ सकते हैं। वोल्टेज का इक्वेशन होता है, एक मिनट, V इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। ओके, ये किसका इक्वेशन होता है? आप इक्वेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। जहाँ डी क्यू होता है डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू, एंड जो डी डब्ल्यू होता है वो डिफरेंशियल इंक्रीज इन एनर्जी होता है। ओके, और आप एक सिंपल लाइन में ये भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज हम उसे कहते हैं जहाँ एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है, या आप बोल सकते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज, उसे हम वोल्टेज बोलते हैं। ओके, ये कुछ 2 पॉइंट्स है सिंपल वोल्टेज डिफाइन करने के लिए, वोल्टेज क्या होता है। और वोल्टेज जो हम मेज़र करते हैं उसे वोल्ट से ही मेज़र करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि इनके जो साइंटिस्ट मतलब इन्वेंटर थे उनका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा। ओके, एलेसेंड्रो वोल्टा इनके इन्वेंटर थे, इसलिए हम वोल्टेज को वोल्ट से मेज़र करते हैं। और ये डायग्राम है, एक बैटरी लगी है और वोल्ट में चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये मूवमेंट दिखा रहा है, जो चार्ज मूव करता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, और वोल्टेज कैन एग्जिस्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स, और करंट इज़ फ्लोइंग और नॉट एन ऑटोमेटिकली बैटरी। ये इसका वर्क है। अब मैं आपको कुछ सर्किट सॉल्व करने में जो वोल्टेज होता है उसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ 5 पॉइंट बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ देखिएगा। और जब सर्किट सॉल्व करेंगे आप तो उसे प्लीज़ अप्लाई करिएगा, तो आपकी सर्किट बहुत सिंपल हो जाएगी, आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, जब 2 वोल्टेज एक सर्किट में होते हैं, V1 ये V2,
ओके, जब सीरीज़ में होते हैं तो क्या होता है, V1 प्लस V2 वो ऐड हो जाएंगे। ओके, और ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है, जब वोल्टेज V1 सपोज माइनस प्लस V1 माइनस V2, ये होगा, कब होगा ये, V1 जब ग्रेटर देन होगा V2 से, और यहाँ माइनस प्लस V2 माइनस V1, ये कब होगा, जब V2 ग्रेटर देन होगा V1 से। ओके, ये सेकंड पॉइंट है, ये सब याद रखिएगा, ये सर्किट सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है इससे। थर्ड पॉइंट है, थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपका वोल्टेज माइनस प्लस ये वोल्ट और एक करंट पैरेलल में लगा होगा, ये एम्पियर, ओके, ये आई, तो जो करंट पैरेलल में लगा होता है उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ वोल्टेज मेज़र करते हैं। ओके, सिर्फ हम वोल्टेज मेज़र करेंगे तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस अगर सर्किट ऐसी बनी है तो सिर्फ हम वोल्टेज की वैल्यू लेंगे और करंट की वैल्यू नहीं नहीं लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और देखिए अब फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये है कि जब सीरीज़ में सीरीज़ नहीं, पैरेलल में, जब पैरेलल में वोल्टेज V1 इक्वल V2, तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज हमेशा पैरेलल में इक्वल होते हैं, याद रखिएगा, V1 इक्वल टू V2 होगा, और जो करंट होते हैं वो सीरीज़ में इक्वल होते हैं और वोल्टेज पैरेलल में इक्वल होते हैं। और देखिए फिफ्थ पॉइंट ये है, जब वोल्टेज के साथ जब रजिस्टर कनेक्ट होगा तो जो रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ वोल्टेज ही लेते हैं। ओके, और ये कैंसिल हो जाती है, इसकी वैल्यू नहीं लेते हैं रजिस्टर की वैल्यू। ये 5 पॉइंट हैं, जब आप सर्किट सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा वोल्टेज क्या है, और ये 5 पॉइंट भी आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं पावर। ओके, अब हम देखते हैं पावर क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पावर होता है प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। ओके, इक्वेशन में हम देखते हैं, इक्वेशन फॉर्म में क्या होता है पावर। पावर को आप ऐसे लिख सकते हैं, dW अपॉन dQ इंटू dQ अपॉन dt का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें फाइंड आउट होता है, हमें मिलता है dW अपॉन dt मीन्स पावर। ये आपको याद होगा, ये वैल्यू में बताई थी किसका होता है इक्वेशन, ये वोल्टेज का होता है, ये इक्वेशन किसका होता है, करंट का होता है। इसके प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, पावर मिलता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पावर क्या होता है। और अब देखते हैं, आप सिंपल ये भी बोल सकते हैं टाइम रेट ऑफ चार्ज ऑफ एनर्जी विच इज़ पावर। और ये जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, उसे हम पावर बोलते हैं। और जो पावर होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक एब्जॉर्ब पावर होता है, एक डिलीवर पावर होता है। ओके, वो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जो एब्जॉर्ब पावर होता है उसे बोलते हैं माइनस पॉजिटिव। ओके, जब कोई पावर पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करता है, ओके, तो उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्ब पावर। और डिलीवर पावर हम उसे बोलते हैं जब वो निगेटिव टर्मिनल को छोड़ता है, मीन्स ऐसा बनेगा, 1 मिनट, डिलीवर पावर उसे बोलते हैं जब निगेटिव पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज को छोड़ता है, लीव करता है। ओके, उसे हम बोलते हैं डिलीवर पावर। ये लीव कर रहा है, ये एक साथ कर देती है तो आपको समझ में आएगा। ये AP और ये DP, देखिए इसमें क्या होता है, माइनस प्लस, इसमें इंटर करता है, और इसमें क्या होता है, इसमें लीव करता है। ओके, इसे बोलते हैं
एब्जॉर्ब पावर और ये डिलीवर पावर। आई होप आपको पावर समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम देखते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज़ कॉल्ड एज एनर्जी। ओके, कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे यही। और एनर्जी उसे ही कहते हैं। आप अगर इक्वेशन फॉर्म में बोलेंगे या देखिए इक्वेशन में हम बोलते हैं इंटीग्रेशन होता है, मतलब W इक्वल टू होता है, इंटीग्रेशन फॉर्म में होता है, ये किसका होता है, पावर का होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन जो होता है माइनस इन्फिनिटी टू टी, देखिए ये होता है इक्वेशन फॉर्म में, जिसे हम पावर बोलते हैं। और मतलब थ्योरी फॉर्म में बोलेंगे एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पावर इज फाउंड इंटीग्रेटिंग इक्वेशन। ओके, जो इक्वेशन होता है पावर का, उसे इंटीग्रेट करने पे हमें मिलता है एनर्जी। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है जूल और वाट भी बोलते हैं, जूल बोलते हैं, वाट नहीं बोलते हैं, वो तो वाट का हो जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ जूल होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। ओके, जो मैंने वाट बोला उसके लिए सॉरी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। आई होप आपको इस वीडियो में करंट, वोल्टेज और पावर, एनर्जी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मिले होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अच्छा लगा होगा तो। और प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।